तो आप सभी का आगे स्वागत है। देखिए, जिंदगी में मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये 1% ही मायने नहीं रखता है कि आज हम कहाँ पर हैं। नीरज चोपड़ा की अगर आपने रिसेंटली कहानी सुनी होगी, तो अभी ओलंपिक हुआ टोक्यो में, और इन्होंने भारत के लिए 121 साल के बाद में गोल्ड मेडल लेकर आए जेवलिन थ्रो में। और अगर मैं इनकी कहानी बताऊं, आज केवल 23 साल के नीरज चोपड़ा हरियाणा से पानीपत से हैं, और इनका परिवार के बारे में मैंने पढ़ा था कि बड़े गरीब परिवार से, किसान परिवार से हैं। एक समय ऐसा था जब इनके पास में भाला, जिनको जेवलिन को फेंक के इन्होंने गोल्ड जीता, वो खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। अगर मैं 2019 की बात करूंगा, जिस सोल्जर का इन्होंने मदद लिया, वो सोल्जर का मेजर सर्जरी हुआ, जिस रिस्ट से पकड़ा था उस रिस्ट का वो टूट गया था। लेकिन आज लगातार चलने की बदौलत आज ये गोल्ड लेकर छाए हुए हैं, और आज हर तरफ से पैसे की बारिश हो रही है, हर तरफ से कामयाबी की बारिश हो रही है। तो आदमी शुरुआत कहां से करता है, डजंट मैटर, अगर वो चलता रहेगा तो कामयाबी मिलती है सर। और ऐसी कुछ कहानी मेरी भी है। देखिए, मेरा जन्म जो है कैसे घर पे हुआ, अगर मैं अपने सारे रिलेटिव्स की बात करूंगा तो सभी अच्छे पैसे वाले। लेकिन हमने बचपने में ऐसा दिन देखा है जब घर में खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं होती थी। मुझे याद है कि मम्मी कभी कभी घर रात में पानी पी के सो जाती थी। मम्मी से पूछते थे, मम्मी क्या बात है, आप पानी पी के क्यों सो रही? बोलती थी, बेटा आज मेरा उपवास है। और कभी मंगलवार, कभी गुरुवार, कभी शुक्रवार, कभी शनिवार, समझ में नहीं आता था कि क्या बात है। लेकिन आज समझ में आता, खाने के लिए इतना होता ही नहीं था कि मम्मी सबका पेट भर सके, तो अपने बच्चों का पेट भरकर वो खुद भूखे पेट सो जाती थी। तो ऐसी जिंदगी हमने देखी, ऐसी जिंदगी हमने काटी है। और कहते हैं कि आदमी प्रयास करता है तो जिंदगी अच्छी होती है। फिर पापा ने बिजनेस चेंज किया, जगदलपुर में आलू प्याज मसाले के बिजनेस की शुरुआत किया। दिन थोड़े अच्छे होने लगे, घर में आने लगी। और फिर मैंने फाइनली सितंबर 2004 में मैंने सहारा इंडिया परिवार को ज्वाइन किया। एज ए कैशियर मैंने पौने 2 साल काम किया अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में। और 2006 में जो मेरी सैलरी थी इंसेंटिव मिला के, वो थी महीने की 25,000, आज से 15 साल पहले। और फिर मैंने आसिम बिजनेस को पहले जब देखा था, मेरी जब ज्वाइनिंग हुई थी तब मैं इसको करना नहीं चाहता था। लेकिन उसके बाद में सचिन सर की जैसे इनकम मैंने देखी, बढ़ते हुए देखा, तो फिर मैंने डिसीजन लिया कि मैं इसको शुरुआत करूंगा बिजनेस को। और मैंने 2006 में बिजनेस की शुरुआत की। 2007 में मैं इस बिजनेस में रॉयल्टी शुगर गया। लेकिन शुरुआत जैसे होती है सभी की जीरो से होती है। और शुरुआत में ऐसा लगता है कि बहुत एक्साइटेड है कि मैं यस जाके पूरे गांव को ज्वाइन करा दूंगा, शहर को ज्वाइन करा दूंगा, मैं सबको इस बिजनेस में लेकर आ जाऊंगा। मैं जब गया लोगों के पास में, बोला कि क्यों तेरा नौकरी छूट गया जो तू आर्ट्स में बिजनेस कर रहा है? किसी ने ये बोला, किसी ने वो बोला। लगभग मैंने सेंचुरी मारी है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद मैंने 100 लोगों को बताया। अभी कहते हुए तो सर शायद मेरे चेहरे पे हंसी भी आ रही होगी, मुस्कान भी आ रहा होगा। लेकिन मुझे पता है कि एक नया डिस्ट्रीब्यूटर जब फील्ड में करता है, जब 2-3 लोग ही इसकी टांग खींच देते तो क्या होता है उसके साथ में, शायद वो शहीद भी हो जाता है बिजनेस में। लेकिन मेरे पूरी सेंचुरी मारी है। और एक चीज मैं कहना चाह रहा हूँ, जितने भी साथी आज यहाँ पे कनेक्टेड है, इस सिस्टम में रहते हुए अगर अभी तक आपको 100 लोगों ने मना नहीं किया, अगर आपको 100 लोगों ने मना नहीं किया, तो आप मेरे से पहले स्टार भी जा सकते हैं। मैंने सेंचुरी मारी है सर। तो फिर बिजनेस में जब मुझे सफलता नहीं मिल रही थी, फिर मैं करता क्या? फिर कहते हैं इस बिजनेस में, दुनिया में आप कोई भी काम करते हैं तो आपको कोई बताने वाला, गाइड करने वाला नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे एक फैसिलिटी है कि आपकी एक्टिव, इफेक्टिव एंड ग्रोइंग अपलाइन होती है। और कभी कभी क्या होता है पता है, जब हमारी अपलाइन बिजनेस में मीटिंग के लिए बोलती है, बिजनेस में कुछ काम करने के लिए बोलती है ना, तो हम ये सोचते हैं कि शायद अपने फायदे के लिए बोलती होगी। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सचिन सर जो मेरे मेंटर है, जो इन्होंने बिजनेस में मुझे सिखाया, गुरुदेव बीसी छाबड़ा जी आज मेरे गुरुदेव मौजूद हैं, जिन्होंने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया। आज मैंने सर को क्या दिया बताइए? जब मैं बिजनेस में आया तो मैं जीरो के लेवल पे था सर, मैं बिजनेस जीरो था। लेकिन आज अगर मेरी इनकम है, मैं जॉब से जो एक महीने का लेता था 25,000, आज मेरी उतनी 2 दिन की इनकम होती है सर। और मेरी आने वाले समय में ये प्लानिंग है कि इतनी इनकम मेरी 2 घंटे में होगी। तो यहां से मेरी शुरुआत है। और मैंने कहा कि जब मैंने सचिन सर से इसके बारे में जानकारी लिया, कैसे करना चाहिए, फिर सिस्टम के बारे में बताया, और वैसे धीरे धीरे करके मेरा फिर बिजनेस बढ़ने लगा। और लगातार अब मैं आपके सामने मुझे स्टार भी हूँ। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैं अगर आरसीएम बिजनेस की जिंदगी की बात करूं और पुरानी जिंदगी की बात करूं, तो मैं 1-2 घटनाएं शेयर करना चाहूंगा कि क्या क्या जिंदगी मेरे घटनाएं किस घटनाओं से गुजरी है। मुझे याद आता है कि हम जब बहुत छोटे छोटे थे, तो हमने कभी साइकिल नहीं चलाई। हमें कभी साइकिल चलाने के लिए नहीं मिली, पैसे नहीं थे। लेकिन आज मेरा बेटा है आरुष, 9 साल का है। मुझे याद आता है कि 2 साइकिल तोड़ चुका है, तीसरी साइकिल उसके पास में आज है।
अगर मैं घूमने फिरने की बात करूं तो आरसीएम बिजनेस में आने से पहले मैं जगदलपुर से संबलपुर, क्योंकि संबलपुर से हम जगदलपुर आए थे, बस मैं उतना ही जानता था, या थोड़ा मैं गीदम, बचेली, दंतेवाड़ा जो मेरा लाइन के एरिया था वो मैं जानता था। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में लगभग 90% भारत घूमने का मौका मिला, फॉरेन जाने का मौका मिला। मैं थाईलैंड की बात करूंगा, स्विट्जरलैंड की बात करूंगा, ये मौका इस बिजनेस से मुझे दिया है। अगर मैं बात करूं कि घर वालों के लिए बिजनेस में क्या हो पाया, तो कहते हैं कि जब शादी होती है ना, तो आदमी बड़े बड़े वादे करके उसके पहले वादे करता है कि तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, और शादी के बाद पता नहीं 2-3 साल 4 साल हो जाते तो पता नहीं क्या क्या किस तरह से जिंदगी चलती है। लेकिन यकीन मानिए कि मैंने इस बिजनेस के माध्यम से मैडम के वो सारे सपनों को पूरा करने का प्रयास किया, और आज शायद ही ऐसी कोई चीज होगी जो मैडम चाहे मैं इनको ना दे पाऊं, और ये मेरी ताकत नहीं, बिजनेस की ताकत है। अगर मैं मम्मी पापा की बात करूंगा तो मम्मी पापा के भी अरमान होते हैं सर। हमको ऐसा लगता है हम अपने चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, और उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि शायद यही जिंदगी है, लेकिन जिंदगी उसके अलावा भी कुछ है, और मम्मी पापा के अरमान भी होते हैं। ये मुझे तब पता चला जब बिजनेस में पैसे आने लगे, और आज मम्मी पापा बड़े खुश है बिजनेस को लेके। मम्मी आज खुद मीटिंगें लेती है। और अगर मैं पूरे परिवार की बात करूं, हम पूरा परिवार का बिजनेस जो है वो आरसीएम बिजनेस ही है। हम बिल्कुल आरसीएम के लिए समर्पित हैं, क्योंकि बिजनेस से जिंदगी बदली है सर। तो ये एक छोटी सी कहानी थी, और वापस मैं स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। उम्मीद है कि मेरी स्टोरी जो है थोड़ा कुछ साथी रिलेट कर पाए होंगे कि मैं कहाँ से उठकर कहाँ तक आया हूँ। और देखिए, जैसे मैंने फिर से कहा कि लोगों को लगता होगा शायद बिजनेस में आ गए तो शायद कोई ऑटोमेटिक बिजनेस चल जाएगा, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि सक्सेस जो है हमेशा इशारे छोड़ती है। देखिए, अभी देश ने हमारा लगभग 20 मेडल जीते। इंटरनेशनली बात करूंगा तो भारत ने 20 मेडल जीते, और 20 में से 11 हरियाणा ने जीते सर। आप लोग बोलेंगे हरियाणा लकी है, लेकिन हरियाणा के अगर मैंने पेपर की कटिंग देखी कि हरियाणा में क्या होता है कि छोटी सी उम्र में स्कूल से उनको खेलों की प्रैक्टिस दी जाती है कि कैसे खेल करना है, उनकी कोचिंग होती है, उसमें फंडिंग होती है, उनकी प्लानिंग होती है, इंसेंटिव होता है, बहुत सारी चीजें होती है। यूं ही हरियाणा से 11 मेडल जीत के नहीं आए सर। और ये वही मार्केटिंग प्लान है कि बीच का जो पैसा है जो ट्रेडिशनल मार्केट में हमारे जेब पर कहीं और जा रहा था, वो हमारी जेब में आता है। और पैसा कितना बड़ा है, मैं एग्जांपल देता हूं कि आपने एक नाम सुना होगा अमेजोन का। अमेजोन खुद कोई सामान नहीं बनाती है, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है। और आरसी बिजनेस में हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूशन का काम करें। सामान हमें नहीं बनाना है, केवल हमें लोगों को इसकी जानकारी देनी है, और डिस्ट्रीब्यूशन करके आज लोग अमीर बन रहे हैं। वर्ल्ड के टॉप लोगों में उनकी गिनती है सर। जब मैं इस तरह की बिजनेस की बात करता हूं तो लोग बोलते हैं कि ओ हो, ये तो चेन सिस्टम है। और जब चेन सिस्टम की बात करते हैं तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बड़े खास लोग हैं, बड़े वर्ल्ड के अमीर आदमी हैं, वो बड़े बड़े चेन बना के बैठे हैं। अगर मैं छोटी सी बात करूंगा जियो की, जो जियो हम यूज करते हैं, जियो और जीनो दो, तो 42 करोड़ 29 लाख इनके चेन में साथी हैं जो लोग डेली जियो यूज करते हैं। तो सोचिए कि चेन बनाना फायदेमंद है या घाटे का सौदा है सर। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमने सुना होगा होटल्स की चेन है और बिजनेस की चेन्स है, हमने सुना होगा कि उनका कई सारे मकान बनाने का चेन्स है। तो चेन जो है एक बहुत पावरफुल शब्द है। हाँ, ये लीगल जरूर होना चाहिए। तो आज भारत में इसका पूरा ध्यान रखा गया है। 2016 में भारत सरकार की गाइडलाइन आ गई है, तो आज भारत में लीगल बिजनेस है, चिंता की कोई बात नहीं है। जो भी सिस्टम इसको 100% फॉलो करता है वो लीगल बिजनेस है। आर्ट्स बिजनेस इज अ लीगल बिजनेस। कोर्सेज चल रहे हैं, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोर्स की फोटो है, आप इसको देख सकते हैं। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल आज बहुत कॉमन है भारत में। अगर मैं बात करूंगा, टेस्ला यूज कर रही है। टेस्ला हालांकि भारत में लॉन्चिंग नहीं है, लेकिन ग्लोबली जहां भी सप्लाई करते हैं तो इनका भी डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल है। हम ऑनलाइन बुकिंग होगी, ऑनलाइन से कंपनी के डिलीवरी हब होंगे, वहां से सप्लाई मिलेगी। मर्सिडीज बेंज ने भारत में शुरुआत कर दी है, ये भी डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे अपने खुद के हब डाल के डायरेक्ट वो दे रही है। ओला स्कूटर्स की बात करूंगा तो ये भी इस तरह से काम कर रहे हैं, डिलीवरी सेंटर इसी तरह से है इनका। और आज भारत की बॉडीज प्रमोट कर रही है। अगर मैं अनुराग सिंह ठाकुर जी की बात करूंगा, जो हमारे बहुत सम्मानीय मिनिस्टर हैं, अगर मैं अमिताभ कांत जी की बात करूंगा जो सीईओ नीति आयोग के हैं, ये हमारे बड़े हस्तियां हैं। मैं बिल गेट्स की बात करूंगा, डोनाल्ड जी ट्रम्प की बात करूं, बिल क्लिंटन की बात करूं, या एंथोनी रॉबिन्स की बात करूं, या वॉरेन बफेट की बात करूं, ब्रायन ट्रेसी की बात करूं, या नेपोलियन हिल की बात करूं, ऐसे रॉबर्ट टी की बात करूं, ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे वर्ल्ड में फेमस लोग हैं जो कई राष्ट्रपति रह चुके हैं, कई फेमस बिजनेसमैन हैं, जो बुक के राइटर्स हैं। ऐसे बहुत सारे जो इंटरप्रेनर्स हैं, ये सभी प्रमोट कर रहे हैं सर। और मैंने एक देखा था, ये आईसीआईसी बैंक का फॉर्म है, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगा मुझे कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक अलग से मल्टी लेवल मार्केटिंग का कॉलम इसमें बनाया गया है।
तो डेफिनेटली आज हमारी इंडस्ट्री बहुत रेस्पेक्टेबल इंडस्ट्री है और भारत में ये बहुत ग्रोइंग इंडस्ट्री है सर। अगर मैं भारत की बात करूंगा, वर्ल्ड वाइड तो खैर बहुत बड़ा टर्नओवर है, 12,63,353 करोड़ का टर्नओवर है। भारत में लगभग ये 22,500 करोड़ पहुंच चुकी है। 22,500 करोड़ की इंडस्ट्री देखते देखते हो गई। हम 13-14 हजार करोड़ का आंकड़ा लिया था, अभी 22,500 करोड़ आ गई और अब ये जाने वाली 2025 में 64,500 करोड़ सर। और 2037 का आंकड़ा है कि वर्ल्ड में नंबर 1 हो जाएंगे। यानी सोचिए कि हम जो वर्ल्ड में आज जो लोग डायरेक्ट सेलिंग में जिनके देशों में 60 साल या 65 साल से चल रहा है, आज मैंने देखा उनके खुद के हेलीकॉप्टर है, उनके खुद के द्वीप है, उनको महीने को करोड़ों रुपए आ रहे हैं। और अगर सोचिए कि भारत नंबर 1 बनेगा तो हम सभी भी नंबर 1 बनेंगे। और नंबर 1 का मतलब ये है कि हमारे पास में क्या लग्जरी लाइफ होगी, कैसा घर होगा, कैसी कारें होंगी, कैसा हमारे पास में बैंक बैलेंस होगा। इसकी अगर मैं कल्पना करता हूं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल हम सही देश में हैं सर। और जब हम किसी एक ऐसी कंट्री में है जिस कंट्री में बिजनेस बहुत फास्ट ग्रोइंग मोड पे है, तो समझना पड़ेगा कि उसमें ऐसी किसी कंपनी की शुरुआत की जाए जिस कंपनी में हमारा कैरियर एक बिल्कुल अच्छी तरीके से आगे बढ़े। क्योंकि हमने शुरुआत कर दिया और उसके बाद में अगर वो कंपनी पता चला नदारद हो गई तो हमारा इमेज खराब होगा, हमारा कैरियर खराब होगा, आने वाले बच्चों का भविष्य खराब होगा। तो ऐसी 5 चीजें हैं जो मुझे समझ में आई, जो मेरा एक्सपीरियंस है कि कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्लान, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्रोडक्शन यूनिट एंड कंपनी ऐसे कुछ कार्यक्रम करे जो लोगों का पर्सनल डेवलपमेंट हो। और ये पांचों चीजें आज से बिजनेस में फिट होते दिखा। मैंने देखा कंपनी का प्रोफाइल, अगर कंपनी की बात करें 1977 से कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, आज 2000 से डायरेक्ट सेलिंग के मॉडल पे आए, तो बात करूंगा तो इन्हें अगर 77 की बात करूंगा 45 साल का इन्हें अनुभव है। तो कंपनी बिल्कुल आज की कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूंगा, केवल 8 से वर्ल्ड ही 17 लाख स्क्वायर फीट पर है और देश भर में कंपनी के प्लांट्स फैले हुए हैं। अगर मैं अपने पार्टनर्स की बात करूंगा, ऐसे ऐसे पार्टनर्स हैं जो बड़े मतलब रेस्पेक्टेबल पार्टनर्स हैं, हमको ऐसे ऐसे अवार्ड मिले हैं। मैं अगर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बात करूंगा, मैं वर्ल्ड की ग्रेटेस्ट ब्रांड की बात करूंगा, मैं ब्रांड एम्बेसडर्स की बात करूंगा, तो ऐसे ऐसे मेरे पास में आज ब्रांड्स हैं। हमारी जो इकाइयां हैं पूरे देश भर में 60% से ज्यादा आज आरसीएम खुद उत्पादन करती है। भिलवाड़ा की है, उत्तराखंड के प्लांट है, गुवाहाटी का प्लांट है। अगर मैं बात करूंगा क्वालिटी चेकिंग की बात करूंगा तो इनके खुद के लैब है, आरसीएम सब चीजें चेकिंग करके भेजती है। और अगर मैं डिलीवरी सेंटर्स की बात करूंगा तो भारत में 160 डिपो है जहाँ पे करोड़ों का सामान है, 10,000 से ज्यादा दुकानें है जहाँ पे लाखों का सामान होता है एनी टाइम, और 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल, घर घर पे आज डिस्प्ले वॉल है सर। अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूंगा तो प्रोडक्ट की क्वालिटी ऐसी है कि गरीब से गरीब भी खरीद सकता है, अमीर से अमीर भी इसको यूज कर सकता है। वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है, गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के प्रोडक्ट्स हैं। हमारे पास में ऐसा तेल है जो बीमारियों का दूर रख सकता है। पेट की 50% बीमारियां सिर्फ इस तेल को 3 महीने इस्तेमाल करने से दूर हो सकती है सर। हमारे पास में गामा ओरिजिनल है जिसने एक मिशन बनाया है कि घर घर में जिसको कोई किसी भी तरह की बीमारियां, वो किसी भी तरह की दवाइयां खा रहा है, गामा को साथ में लेने की शुरुआत कर दे तो उसकी जो रिकवरी रेट है वो कई गुना तेज हो जाएगी। और हमारे पास में गुड डॉट है, गुड डॉट की ऐसी चीजें हैं जो हेल्दी भी है, और गुड डॉट हमारा नॉनवेज को भी छुड़वा सकता है, टेस्ट भी देगा, हेल्थ भी देगा। अगर मैं न्यूट्रीचार्ज की बात करूंगा, आज इम्यून सिस्टम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इम्यून सिस्टम को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, न्यूट्रीचार्ज की वेराइटी ऑफ बहुत सारी चीजें हैं। आज हमारे पास में महिलाओं के लिए किसोल के प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास में किसान भाइयों के लिए हरीश संजीवनी है। हमारे पास में बिजनेस की ग्रोथ की बात करें सर तो रॉकेट की स्पीड से बिजनेस जा रहा है। और अगर मैं बिजनेस में हमें काम करना है, 3 तरह से पैसा आता है। पहला है 32% तक परफॉर्मेंस बोनस है, 8% तक रॉयल्टी है, 5% तक टेक्निकल का बिजनेस है। और अगर मैं बात करूंगा इस बिजनेस में अगर मैं बड़ी कमाई लेनी है तो मैं 1 by 1 लेवल को क्रॉस करना है। आज हम कहां पर है डजंट मैटर, हमें अगले पड़ाव को देखना है। 21 सीढ़ियां यहाँ पर है, शुरुआत बड़े छोटी सी होती है और आगे हम जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे। और कहते हैं कि जो रात में जब एक बस चलती है तो उसकी जो हेडलाइट होती है केवल वो 8 फीट तक जाती है, लेकिन जैसी बस 1 फीट आगे जाती है तो वो एक हेडलाइट भी 1 फीट आगे जाती है। वैसे ही आरसी बिजनेस है, आप शुरुआत जीरो से करते हैं, हर किसी की शुरुआत जीरो से ही होती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो कामयाबी बढ़ती चली जाती है, आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। 3 चीजें हैं जो बिजनेस में काफी इंपॉर्टेंट है सर। सबसे पहला चीज है बिजनेस में डायमंड क्लब। देखिए डायमंड क्लब क्या चीज है मैं बताना चाह रहा हूं कि 5,000 बिजनेस वॉल्यूम की पे खरीदारी खरीदारी करनी है, घर पे थोड़ा यूज करना है, थोड़ा अड़ोसी पड़ोसी को, रिश्तेदारों को, पहचान वाले को देना है।
मेरा ऐसा मानना है कि बिजनेस में किसी को डायमंड क्लब जाना है तो डायमंड करना बहुत जरूरी, डायमंड क्लब में आना बहुत जरूरी है। और देखिए मैंने एक सिंपल सा फॉर्मूला देखा है बिजनेस में, अगर आप डायमंड क्लब कर रहे हैं तो हमेशा आपके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, प्रोडक्ट्स बिजनेस में पॉजिटिविटी लाते हैं, हर महीने इनकम लाते हैं, इनकम एक बहुत बड़ा पॉजिटिविटी का जरिया है। प्रोडक्ट रहेगा, आप जब ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं प्रोडक्ट साथ में रहेगा तो चीजें इजी हो जाती है। डायमंड क्लब करेंगे, आपने जो एक साल मेहनत किया, अगर 1000 की टीम खड़ा की और 100 वॉल्यूम का कल्चर डाला तो आपका जो उसी मेहनत में आपको 5000 रुपये आएगा। और कल्चर बढ़िया डाला, अगर आपने शुरुआत खुद से किया, क्योंकि दुनिया वो कभी भी नहीं करती जो आप कहते हैं, दुनिया वही करती है जो आप करते हैं। तो आपने पहले खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। डायमंड क्लब एक ऐसा प्रेस्टिजियस क्लब है, आप सुपर डायमंड क्लब करें, स्टार करें, क्राउन करें, लेकिन कुछ ना कुछ करे। जो कुछ भी नहीं कर रहा है वो कम से कम भी डायमंड क्लब करे। और अगर आपने इसको किया तो बिजनेस में बहुत बड़ा फ्यूचर है। एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज डिस्प्ले वॉल। देखिए जब हम बिजनेस में शुरुआत करते हैं तो हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, पहचान वाले लोग हैं, जब हम एक छोटे सा घर में डिस्प्ले वॉल डाल देते हैं जिसमें कोई बोर्ड नहीं लगाना, कोई फर्नीचर नहीं डालना, हमने 2-3 महीने का सामान लिया, घर के ड्राइंग रूम में लगा दिया, 10,000 रुपए से हमने शुरुआत किया। जब हम सामान लाते हैं, जो बोलते हैं कि सर ये बिजनेस किस तरह का है, तो एक दिखाने के लिए एक बड़ा रेस्पेक्टेबल काम हो जाता है। जो लोग बोलते हैं कि फंसाने वाला है, ये देख के समझ में आएगा ये फंसाने वाला नहीं है सर, ये तो घर बसाने वाला काम है। तो तीसरी चीज है इस बिजनेस में मीटिंग सर। मोर मीटिंग मोर बिजनेस, लेस मीटिंग लेस बिजनेस, नो मीटिंग नो बिजनेस। क्योंकि हमें बिजनेस में इस बात को समझना पड़ेगा। आज हम जूम के माध्यम से आपस में मुलाकात कर पा रहे हैं, अगर जूम नहीं होता तो कहाँ आप और कहाँ मैं और कहाँ पता नहीं कौन कहाँ पर है, लेकिन इसने संभव किया है। और आज मैं चीज कहना चाह रहा हूँ कि जिस भी व्यक्ति को बिजनेस में स्टार उदी जाना है सर, आज आप अपनी अपलाइन की मीटिंग को जबरदस्त प्रमोट करें, जो सेंट्रली होती है, जैसे सर ने कहा कि हफ्ते में 2 दिन होती है, उसको आप पूरी ताकत के साथ प्रमोट करें। क्योंकि इस मीटिंग में जितनी बड़ी संख्या में आपके लोग आएंगे उतना बड़ा आपका टर्नओवर होगा। मैं एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, आज 700 लोग कनेक्टेड है, आप इस मीटिंग की संख्या को 14 से कर दो, आपका बिजनेस डबल हो जाएगा सर। बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो 3 चीजें हैं इस बिजनेस में, कैसे बिजनेस वर्क करता है सर। बिजनेस 2 चीज से वर्क करता है, पहला नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, दूसरा है पर पर्सन बिजनेस वॉल्यूम। तो आपको इस बिजनेस में जब ये 2 चीज पे वर्किंग करनी है तो आपके लिए बिजनेस में 6 बेसिक है। कैसे लोगों के पहले हमको प्रोडक्ट यूज करना है, उनको प्रमोट करना है, कैसे हमें लिस्ट बनानी है, कैसे हमें ड्रीम की लिस्ट बनानी है, प्रॉस्पेक्ट की लिस्ट बनानी है, कैसे हमें उनको इन्वाइट करना है, कैसे प्लान शो करना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे स्टार्टअप करना है, ये सब यहाँ पे सिखाया जाता है। और केवल इन 6 चीज के दम पे आप इस बिजनेस में ये दोनों चीजें ले पाएंगे, डिस्ट्रीब्यूटर की संख्या बढ़ा पाएंगे, पर पर्सन वॉल्यूम बढ़ा पाएंगे। दैट मीन्स आप इस बिजनेस में स्टार भी जा सकते हैं इन 6 बेसिक के माध्यम से सर।